नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस नाम को ध्यान देंगे, कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, हम उन सभी डाटा को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि कुमकुम मोहंती का संबंध किस नृत्य से था। तो कुमकुम मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य से था। कुमकुम मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य से था। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ और उठता है कि ये ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको आंसर देना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओडिसी जो है ना वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो जो पद्म सुब्रमण्यम है वो भरतनाट्यम की एक प्रमुख नृत्यांगना है। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की एक प्रमुख नृत्यांगना है, या पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। और यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो निम्नलिखित में से निखिल बनर्जी जो हैं वो एक प्रमुख सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी जो हैं वो एक सितार वादक है, यानी निखिल बनर्जी का संबंध सितार वादन से है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार वादन से है। अगर जाकिर हुसैन की बात हो तो जाकिर हुसैन जो है वो एक तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन जो है वो एक तबला वादक हैं और निखिल बनर्जी जो हैं वो एक सितार वादक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों में से संबंधित है। तो लक्ष्मी प्रिय महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। लक्ष्मी प्रिय महापात्रा का संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है। एक बार ध्यान देंगे इस नाम पे, लक्ष्मी प्रिय महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। ये कुचिपुड़ी नृत्य, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो शंभू महाराज को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ भी 2 क्वेश्चन निकलते हैं, आप दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। शंभू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहला फैक्ट तो ये निकल कर आता है। जो दूसरा फैक्ट है वो यह निकल कर आता है कि शंभू महाराज को कौन सा शंभू महाराज का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो शंभू महाराज का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। शंभू महाराज का संबंध भरतनाट्यम से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अंबुबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अंबुबी सिंह का संबंध जो है ना वो मणिपुरी नृत्य से है। ध्यान रखेंगे, अंबुबी सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। यहां से भी 2 प्रश्न निकल कर आते हैं कि गुरु अंबुबी सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गुरु अंबुबी सिंह को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अंबुबी सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो अंबुबी सिंह का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य शैली से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि तीजन बाई, इन 4 नामों को ध्यान रखेंगे। पहला नाम है तीजन बाई, झाझूराम देवांगन, रितु वर्मा और उषा वर्ले और शांति बाई चेलन। इन सभी नामों को ध्यान रखेंगे।
तीजन बाई, झाझूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वर्ले और शांतिबाई चेलन निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के प्रतिपादक हैं? तो ये सभी जो हैं तीजन बाई, झाझूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वर्ले और शांतिबाई चेलन, ये सभी पंडवा का संबंध जो है ना वो पंडवानी नृत्य से है। इन सभी लोगों का संबंध जो है वो पंडवानी नृत्य से है। पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किस राज्य का? तो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और ये जो पंडवानी है ना, एक नृत्य नाटक शैली में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य नाटक शैली का मतलब ये होता है कि एक नाटक को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब इस पंडवानी नृत्य में क्या किया जाता है कि एक तारा बजाते हुए पांडवों की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। इस पंडवानी नृत्य में एक तारा बजाते हुए पांडवों की कहानी को, जो महाभारत में पांडवों की कहानी है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। और जो पंडवानी नृत्य है, इस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। और तीजन बाई, झाझूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वर्ले और शांतिबाई चेलन ये पंडवानी नृत्य के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता हैं। यानी इन सभी लोगों का संबंध पंडवानी नृत्य से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली सबसे पहली संगीतकार जो थी वो थी एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी नाम को ध्यान रखेंगे। भारत की पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थी एम एस सुब्बालक्ष्मी या एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इस नाम को ध्यान रखेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुआ सबसे पहला, यहां पूछा जा रहा है कौन ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। तो भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है पंडित रविशंकर। भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो है वो पंडित रविशंकर हैं। भारत में सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले संगीतकार पंडित रविशंकर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो वायलिन वादक जो है वो एन.आर. मुरलीधरन या नगाई आर मुरलीधरन है। इन सभी में से जो प्रमुख वायलिन वादक हैं वो एन.आर. मुरलीधरन या नगाई आर मुरलीधरन है। इनका संबंध वायलिन वादन से है। राइट है। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस यस कमेंट करते चले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो रण उत्सव का आयोजन गुजरात में किया जाता है। रण उत्सव का आयोजन गुजरात में किया जाता है। गुजरात में एक गुजरात के कच्छ के रण में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मकरविलक्कू उत्सव। मकरविलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मकरविलक्कू जो है ना वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। मकरविलक्कू जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि मकरविलक्कू भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में किस राज्य में मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू त्यौहार जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो अमावस्या के दिन पश्चिम बंगाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है। अमावस्या के दिन पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में काली पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत माँ काली की पूजा की जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, जरा आप मुझे बताएंगे कि ठग किस देवी की पूजा किया करते थे? तो ठग जो है वो देवी काली की पूजा किया करते थे। ठीक है, ठग जो है वो देवी काली की पूजा किया करते थे। इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में काली पूजा का आयोजन अमावस्या के दिन किया जाता है। काली पूजा का आयोजन अमावस्या के दिन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग जो है वो मिजोरम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुआंग, इस वाद्य यंत्र का नाम ध्यान रखेंगे। खुआंग जो है वो मिजोरम का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। खुआंग मिजोरम का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी,
उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी जो है वो ग्वालियर में, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कौन सी अकादमी करती है, तो आपका आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान कला और संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला और संगीत अकादमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के तुरंत स्वतंत्र होने के तुरंत बाद यानी 1948 के लंदन ओलंपिक में, 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के जस्ट अगले साल यानी 1948 के लंदन ओलंपिक में, 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को हराकर ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था, हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखेंगे, भारत ने ब्रिटेन को 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है वो डल झील में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर या डल झील जो है वो श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो है वो जम्मू कश्मीर या श्रीनगर के डल झील में है, श्रीनगर के डल झील में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? देखिए, जब तैराकी की प्रतियोगिता प्रारंभ होती है तो आपने देखा होगा पुल के बाहर सभी प्रतिभागी तैयार रहते हैं और जैसे ही उन्हें तैराकी प्रतियोगिता शुरू होने के लिए विसल की साउंड सुनाई देती है वो तुरंत जंप लगाते हैं। तो ये जो बटरफ्लाई है और बेस्ट स्ट्रोक है और फ्री स्टाइल है, इसके लिए वो पुल के बाहर से जंप लगाते ही तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बैक स्ट्रोक है इसके लिए इसे वो पानी में उतरने के बाद पानी की दीवार को पकड़कर वहां से स्टार्ट करते हैं। पानी में उतरने के बाद पानी की दीवार को पकड़कर वहां से तैरना स्टार्ट करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि तैराकी की निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक, तैराकी का कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता? तो ये जो है बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, ये पुल के बाहर से पुल में गोता लगाते ही शुरू हो जाता है। लेकिन बेस्ट स्ट्रोक है वो पुल के अंदर से शुरू होता है। बेस्ट स्ट्रोक जो है बैक स्ट्रोक जो है वो तैराक के पुल के अंदर गोता लगाने के बाद शुरू होता है। बैक स्ट्रोक तैराक के पुल में गोता लगाने के बाद शुरू होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।